हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SMD हब पर। SMD हब पर हम लेकर हाजिर हुए हैं आज राजस्थान जीके के वो वीडियोस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। राजस्थान की विभिन्न भर्तियों में पूछे जाने वाले प्रश्नों में राजस्थान जीके अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसी को लेकर आज तक आए हुए परीक्षाओं में प्रश्न है जो बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के जो रीति रिवाज है उन पर आधारित। दोस्तों, रीति रिवाज एक जो अपनी राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर विभिन्न समाजों में अलग अलग रीति रिवाज चलते हैं, उन्हीं को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे विस्तार से और आप इनको लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम है? मृत्यु उत्सव कौन सा है दोस्तों? मृत्यु उत्सव के लिए जो मृत्यु उत्सव होता है उनके लिए कौन सा नाम यूज किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ABCD आपके सामने है। जो मौसर है वो एक मृत्यु उत्सव है। मौसर एक मृत्यु उत्सव है, याद रखना दोस्तों। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। जलवा पूजन कब किया जाता है दोस्तों? ये जो बच्चा होता है उसके जन्म से संबंधित होता है। जच्चा बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात होता है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिए जाने वाले अनाज को क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रामीण प्रवेश होता है, उसमें जब आप कोई सामान खरीदते हो तो अनाज दिया जाता है, उसको कीका कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बड्डार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बड्डार एक भोजन है, वो विवाह के अवसर पर रखा जाता है। बड्डार विवाह के अवसर पर रखा जाता है। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? हाली प्रथा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोहरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? आदिवासियों में प्रचलित जो लीला मोहरिया संस्कार है किस अवसर से जुड़ा है? विवाह से। दोस्तों, अगले प्रश्न पर बात की जाए तो शमशान के पास चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलने को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आपको पता होगा जो शमशान के पास वाला चौराहा होता है वहां पे उसकी अर्थी का दिशा पलटी जाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आप। चलिए अगले प्रश्न पर बात की जाए तो प्रश्न नंबर 8 है कि जिम्मी क्या है? जिम्मी क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने। जिम्मी क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? जिम्मी क्या है? देखिए, नाम केवल जिम्मी है। ऑप्शन कितने बड़े बड़े हैं। फेरे अथवा सप्तपदी के मामा द्वारा दी गई वर वधु पहनी गई गोटे के जो किनारे वाली लाल गुलाबी होती है ना, उसी को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। आखा से क्या है? आखा क्या है? आखा क्या है दोस्तों? चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मांगलिक अवसर पर काम आने वाले मजदूर होते हैं ना, ऑप्शन बी राइट है इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। भेंट स्वरूप दिए जाने वाले वस्त्र विशेष क्या कहलाता है दोस्तों? भेंट स्वरूप तिलक पछेवड़ो, जिसे आजकल आप गिफ्ट समझते होंगे शायद। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार श्रम की शुरुआत होती है? ब्रह्मचार श्रम। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? चलिए, सहगमन प्रथा का संबंध है। सहगमन कौन सा है? एक प्रथा है दोस्तों सहगमन, सती प्रथा से संबंधित है सहगमन। पर्दायत खवासन पासवान नामक महिलाएं संबंधित थी। किससे दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दास प्रथा से संबंधित थी। गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना क्या होता है दोस्तों? गोना कब किया जाता है? विवाह के समय। विवाह से संबंधित प्रथा है। बाकड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। बाकड़ी कब प्रयुक्त किया जाता है? किसके लिए किया जाता है बाकड़ी? गाय या भैंस के लिए। गाय या भैंस होती है वो बाकड़ी हो जाती है दोस्तों। राजस्थानी में आप जानते होंगे बिंदोली, सामेला, पड़ला किस समारोह से संबंधित है दोस्तों? विवाह में आपको पता होगा सम्मेला वगैरह राजस्थान में यह बहुचला सभी समाजों में प्रचलित है। राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंधित है? ऊंटों के लिए रायका जाति को जाना जाता है दोस्तों। आदिवासियों लोगों में प्रचलित लीला मोहरिया संस्कार किससे संबंधित है दोस्तों? विवाह से संबंधित आदिवासियों के लिए। ऑप्शन ए राइट है आपका। दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शेर
किससे है? दीपदान परंपरा कहाँ चलती है दोस्तों? आपको पता होगा, दीपदान राजस्थान के अजमेर जिले उसके पुष्कर सरोवर में दीपदान किया जाता है दोस्तों। किस समारोह में किस देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं तो उसको कहा जाता है दोस्तों? जडूला नाम सुना होगा आपने, जदूला। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नया मकान बनाने या उसका उद्घाटन की रस्म कहलाती है दोस्तों। जो आप गृह प्रवेश करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नांगल। किसी मकान की नांगल की जाती है, आपको पता होगा। सती प्रथा का अन्य नाम क्या है दोस्तों? सती प्रथा का अन्य नाम क्या है? सहरमन, सहगमन, अनुवारोहण, यह सभी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। सती प्रथा अपने आप में गर्भवती जो स्त्री होती है अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? जो गर्भवती स्त्री होती है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार, जब शिक्षा की समाप्ति हो जाती है तब कौन सा संस्कार किया जाता है? समावर्तन दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे बात की जाए तो बिल्लों को छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ते ही तलाक हो जाता है दोस्तों। वह जाति कौन सी है जिसके लोग पाल की उठाने का कार्य करते हैं? पाल की कौन उठाते हैं? कहार लोग होते हैं, वो पाल की उठाने का काम करते हैं, कहार। राजस्थान संस्कृति में जनोट्य क्या है? जनोटन क्या है दोस्तों? जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है, उसको कहा जाता है। राजस्थान की संस्कृति में मूंग दड़ा क्या है? मूंग दड़ा दोस्तों, इसका नाम सुना होगा आपने, मूंग दड़ा। अब आपके सामने ऑप्शन है, आपको राइट करना है कौन सा है। भोजन पकाने के लिए लड़कियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसे मूंग दड़ा कहा जाता है, जो भगवान गणेश की पूजा करती हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम, सागड़ी निवारण कब पारित हुआ? कौन से वर्ष? अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1961 में यह एक्ट पारित हुआ था, इस पे रोक लगी थी। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा नाम है? मौसर। मौसर एक मृत्यु उत्सव है दोस्तों, याद रखना। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? दोस्तों देखिए, बडार, कन्यावड़, बड़ी पड़ला, पानीवाड़ा। पानीवाड़ा है जो विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है, बाकी सब विवाह से संबंधित प्रथाएं हैं। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्य श्रम की शुरुआत होती है? ब्रह्मचार्य श्रम की शुरुआत से पहले कौन सा होता है? उपनयन। प्रश्न कैसे भी आ सकता है। शिशु से पहले या तीसरे वर्ष सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा कहलाती है जड़ूला, मुंडन, चुंडाक्रम। यह सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है इसका आंसर। कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता है? कौन सा संस्कार है जो शिशु के जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता है? बाकी 3 जन्म से पूर्व निष्कर्मण, यह शिशु के जन्म के बाद करते हैं दोस्तों। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? दोस्तों नाता का नाम सुना होगा, नाता गोता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? डाकन प्रथा कौन सी जाति में पाई जाती है दोस्तों? डाकन प्रथा भील और मीणा, जिसपे सरकार की रोक भी है डाकन प्रथा पे। बड़ालिया से तात्पर्य है, बड़ालिया क्या है? बड़ालिया का अर्थ क्या है? बड़ालिया से आप क्या समझते हैं? प्रश्न कैसे भी आ सकता है दोस्तों। वैवाहिक संबंधों के मध्यस्थता करने वाला होता है, उसको कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट है इसका। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है। दोस्तों आप जब राज दरबार हुआ करते थे उस समय के सीरियल देखेंगे तो उसमें इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मिसल। हिंदू कानून को पोषक किस प्रथा को माना जाता है? हिंदू कानून का पोषक किस प्रथा को? पगड़ी दस्तूर, तो पगड़ी दस्तूर थी। चलिए सिरावन किसे कहते हैं? दोस्तों आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लगभग जानते हैं 80% कृषकों का भोजन होता है ना सुबह का, उसको सिरावन कहा जाता है, जो सुबह अभी चौमासा के अंदर काम आता है।
मानिए 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व हो जाते हैं? दोस्तों 16 संस्कार है, उनमें से 3 संस्कार तो शिशु के जन्म से पहले ही कर दिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं। बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत के खेल को क्या कहा जाता है? टूटिया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, टूटिया निकाला जाता है दोस्तों। ओका नौका गुणा, ओका नौका गुणा क्या है? ओका नौका गुणा गोबर की एक आकृति है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट है इसका। राजपूताने को किस राज्य का राज चिन्ह प्रतीक झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया है? दोस्तों एक उदयपुर, डी राइट आंसर है इसका। धावड़िया के व्यक्ति थे, धावड़िया वे व्यक्ति थे, कौन थे? धावड़िया कौन थे दोस्तों? जो कारवां या काफिलों को लूटते थे उन्हें धावड़िया कहा जाता था। राजस्थान में रायका है, रायका जाति अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है, जो परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता कहलाते हैं। सागरी प्रथा का अर्थ कौन सा है दोस्तों? बंधुआ मजदूर है। ऑप्शन बी राइट है इसका। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? दोस्तों ओलंदी क्या है? जिसकी शादी हो गई उनको पता होगा, जिनकी शादी नहीं है वो कमेंट बॉक्स में करके बताए। नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की होती है उसको ओलंदी कहते हैं। बडार का भोजन निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है? बडार का भोजन किस अवसर पे? बडार कौन सा होता है? विवाह के समय किया जाने वाला एक जो प्रथा है। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? अंत्येष्टि। मौसर क्या दोस्तों? चलिए कैसी लग रही है आपको हमारी यह सीरीज? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनको जरूरत है। घर से शमशान तक अर्थी की बैकुंठी दिशा परिवर्तन करने को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न आपके पहले भी आ चुका है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह भोजन के लिए जो आटे में मिलाकर खाए जाने वाले भोजन को कहा जाता है? सुबह का जो भोजन होता है क्या हो गया दोस्तों? राब, राबड़ी होती है दोस्तों। डी राइट आंसर हो जाएगा। जागीरदार पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, किस नाम से जाना जाता है? डावडी। डी राइट आंसर हो जाएगा। तोरण मारना किसका प्रतीक है? विवाह का, विजय का, किसी हत्या करने का, इनमें से कोई नहीं। विवाह और विजय दोनों समय तोरण मारा जा सकता है दोस्तों। स्त्री पुरुष के दासों को रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की जो परंपरा थी उसको क्या कहा जाता था? गोला। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया, यह भी प्रश्न आ चुका है आपके आगे। कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है विवाह से? 3 तो विवाह से संबंधित है, एक कौन सा ऑप्शन आपसे विवाह से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नांगल। नांगल अपने मकानों की जाती है। गृह प्रवेश जिसको कहा जाता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। एक विवाहित युवतियां होती है ना आदिवासियों में, जो वस्त्र पहनती है उसको कटकी कहा जाता है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये सीरीज? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 60 में से कितने नंबर आए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर